अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज। मेरा नाम है आयशा। हाँ जी, तो सुनाए क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो बिलखसूस नौजवान लड़कियों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में इंतहाई तवज्जो तलब टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और मैं बात करने वाली हूँ उस परेशानी के बारे में जो नौजवान लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर देती है, यानी ब्लैकमेलिंग। ये हमारे माशरे में ऐसी बीमारी फैलती जा रही है कि जिसने बहुत से खुशहाल घरों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इस ब्लैकमेलिंग की वजह से बहुत से ऐसे घर बर्बाद हो चुके हैं जिनकी अभी खुशियां परवान चढ़ने ही वाली थी। और इसका शिकार सिर्फ नौजवान लड़कियां ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले हम इसकी असल जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग शुरू किस पॉइंट से होती है, यानी इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। क्या ब्लैकमेलिंग सिर्फ एक तरफा होती है, मतलब नौजवान लड़कियों का इसमें कोई कसूर नहीं होता? क्या बुरी नजर रखने वाले सिर्फ मर्द हजरात होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर उन नौजवान लड़कियों से मुखातिब हूँ कि जो लड़कियाँ इस वक्त इस परेशानी का सामना कर रही हैं, जरा सोच कर बताएं कि क्या आपकी इसमें कोई गलती ना थी। बस एक बंदा उठा और आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें कसूरवार आप भी हैं। आपने खुद अपने आप को इस आग में धकेला है, इसमें आप बराबर की शरीक हैं। देखें, नौजवान लड़की हो या लड़का, हर एक का कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होता है। क्लियर? अब देखना ये है कि आप खुद ब्लैकमेलर को अपना वीक पॉइंट चांदी के तश्त में रख कर दे चुकी हैं और आप अपनी इस गलती को सबसे पहले गलती तस्लीम करें और इस पर गौर करें कि क्या मैंने अपनी सारी राज की बातें किसी दूसरे को तो नहीं बता दी। हाँ, अगर बता दी हैं तो फिर कसूरवार आप खुद हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करने वाली, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा झंझोड़ रही हूँ कि आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं जो आप इस फूलों जैसी मासूम जिंदगी को मनोमट्टी तले दफन करना चाह रही हैं। देखें, जब कोई नौजवान लड़की किसी परेशानी में होती है तो उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है और यही वो सहारा होता है जो गैर महरम उसे मुयस्सर करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो अब क्या करना है? हाँ, बस ऐसे ही जिंदगी को अजीरन बनाकर जीना है या इसका मुकाबला भी करना है? तो यहाँ पे मैं चंद अहम वजूहात आपको बताने वाली हूँ। आपने जो बातें छुपाने वाली थी, किसी पर इतना अंधा इत्मीनान क्यों किया, और आप जिसके साथ अपनी सारी राज की बातें कर रही हैं, क्या वो आपका राजदा बनने के काबिल भी है? गलती तो आपने ये की है कि जो राज आपका था वो आपने किसी दूसरे को क्यों बताया, और अगर बताना चाह भी रही थी तो सबसे पहले इस बात का हक, यानी आपका राजदा बनने का हक, आपके वालिदैन का है, आपके बड़े भाइयों का है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके शोहर का, क्योंकि इस रिश्ते के अलावा दुनिया में चंद ही होंगे जो आपके साथ मुखलस और शफकत वाला मामला करेंगे। नहीं तो भाई दुनिया सबक सिखाने और इबरत का निशान बनाने में चंद लम्हे ही लगाती है। और अगर आप सारी कोशिशों के बावजूद इस मुसीबत से नहीं निकल पा रही तो मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में डिटेल के साथ आपको इसका कानूनी हल बताऊंगी, मतलब आप साइबर क्राइम में कैसे अपने मामलात को हल करवा सकते हैं। यानी आपको अपने चंद स्क्रीनशॉट लेने हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के हो या फेसबुक या मैसेंजर के, और इसको मेल कर देना है चंद कानूनी वेबसाइट्स पर। और इस तरह बहुत ही डिटेल के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगी। और अगर आप हैरेसमेंट या ब्लैकमेलिंग के हल की मजीद डिटेल चाहती हैं तो मोटिवेशन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 की वीडियो को लाजमी देखें और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।